ये वीडियो दूसरे वीडियो से बहुत अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे एरिया 51 के बारे में। कई सालों से एरिया 51 के आसपास एलियन को देखने की घटना आते रही है और ऐसे बहुत लोग भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो एरिया 51 में पहले एलियन के साथ काम करते थे। लेट एक्सप्लोर इट। एरिया 51 जिसे हम समान तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, ये इसका एक्चुअल ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएसए के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे ही कई एरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती थी और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय का एक टेस्ट प्लेस ही था और जितने एरियाज थे उनमें से किसी में भी अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। पर ये स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्टीरियस मानी जाती है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट AM जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान का रियल टाइम में फोन कॉल आया जो ये क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, वहाँ का फॉर्मल लेबर था। ये सुनिए उस रेडियो का रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप। I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... रेडियो शो पर लाइव भी बीच में फोन कॉल कट हो जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। पर क्या इसकी बातों पे ध्यान दिया आपने? इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की इसने। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरा को इस जगह के ऊपर भेजोगे तो वो लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। पर डू यू नो कि वहाँ ड्रोन कैमरा अलाउ ही नहीं। पर बहुत लोग का ये मानना है कि ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बस झलक है। सूत्रों के हिसाब से इस जगह के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है और उस एरिया पे जूम करने पर ऐसे कई एंट्रेंस भी देखने को मिलते हैं जिसमें कई दरवाजे दिखते हैं जो कि ये साफ साफ बताते हैं कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजार और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और ये S4 नाम के डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की जो व्हीकल्स होती है उसको स्टडी किया जाता था, ये कैसे उड़ती है। उसने ये कहा था कि एरिया 51 की टीम UFO और एलियन को कैप्चर करके उन पे एक्सपेरिमेंट करती है। एलियन UFO को बिना फ्यूल के हवा में कैसे उड़ा देते थे, वहाँ की टीम उस पे जांच करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियन के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करता है। वो उनका डिटेल स्टडी किए थे कई महीनों तक। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट होता है 115 जो कि अननोन था उस समय 1989 में, और वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इसलिए एलियन के स्पेसक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंग एलिमेंट 115 या अननपेटियम 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर हुआ, मतलब वो एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया, साइंस के सामने आया। पर बात ये है, बॉब लेजार ने 14 साल पहले ही 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेजार के हिसाब से एक्स्ट्राटेरियल यही एलियंस धरती पे हजारों साल से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लेजार के हिसाब से जिस स्पेसक्राफ्ट की जांच वो अपने हाथों से किए थे वो धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल से आया था। एरिया 51 का मिस्टीरियस और भी मिस्टीरियस बना देता है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास नहीं भटकने दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की बात है, यहाँ तक कि सैटेलाइट को भी एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है। और जितने भी इमेज आप इंटरनेट पे या यहाँ तक कि जो फोटो आप इस वीडियो में देख रहे हो वो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से पहाड़ों पर से लिए गए हैं हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ मिलिट्री टेस्टिंग जोन है, यहाँ पर मिलिट्री का वेपन टेस्ट होता है और यहाँ पर कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। जनरल पब्लिक को एरिया 51 के आसपास भी भटकना मना है। एक फैक्ट ये है कि एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी नहीं डिक्लेयर किया गया था अंटिल 2013, जब सीआईए ने पब्लिकली इस जगह के बारे में हाँ नहीं कहा। रॉबर्ट लेजार नाम का एक व्यक्ति भी एरिया 51 में एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सोर्सेस यानी यूएफओ के एनर्जी को हार्नेस करता था एक लार्ज हार्नेस मशीन के जरिए। रॉबर्ट लेजार के हिसाब से 2004 में एक डैन ब्यूरिस नाम का एक व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया और वो भी कई भयंकर बातों को बताया। वो ये दावा किए कि वो एलियन वायरस को एलियन के बॉडी से निकालते थे और उनके हिसाब से उन्होंने एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया। वहाँ का एक एक्स गार्ड सिक्योरिटी जिसका नाम था फ्रेड डैम, उसने ये रिवील किया कि उसे ये ऑर्डर मिला था अगर कोई उस बाउंड्री के आसपास दिखे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे गोली मार देना। आपको तो पता ही होगा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में टॉप कंपनी है। ये भी एरिया 51 में घुसकर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे और पूरी की पूरी बीबीसी टीम वहां गई। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हो, उन्हें रोक दिया गया और वहां से वापस भेज दिया गया। नहीं, एक्चुअल में इससे कुछ ज्यादा हुआ था। उन सारे मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें करीब 3 घंटों तक घुटने के बल बैठा कर रखा गया था जब तक उनकी आईडी कार्ड का प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ और उन्हें कई डॉलर का फाइन भी भरना पड़ा था। और एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता, सिर्फ यही बताया जाता कि ये वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। पर दुनिया में ऐसे हजारों लोकेशन है पर किसी पर पब्लिक ने आज तक सवाल नहीं उठाया, पर ना जाने एरिया 51 में ही क्यों। स्केप्टिक लोगों का तो यह भी मानना है कि आज भी एक्स्ट्राटेरियल बॉडी और यूएफओ की एक्सपेरिमेंट की जाती है, पर आज भी सतह के ऊपर सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पर अंडरग्राउंड में अल्ट्रा लेवल का टेक्नोलॉजी बेस आज भी मौजूद है।